वज़ीर-ए-आज़म आज एक रोज़ा सरकारी दौरे पर कोयटा जाएंगे। शहबाज शरीफ को अमन व अमान के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। सी पैक मनसूबों पर पेशरफ्त, सूबे में जारी तरक्याती मनसूबों की तफसीलात से आगाह किया जाएगा। 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए खत पेशावर हाई कोर्ट को मौसूल। राय के मुताबिक कमीशन की तश्कील के लिए जुडिशल अफसर की तैनाती से मुतालिक मुशावरत होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से जुडिशल कमीशन के लिए जज मुकर्रर करने की दरख्वास्त की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, 9 मई वाक़यात के हम जिम्मेदार नहीं। गलती आपकी हो और मुआफ़ी मैं मांगूं, ऐसा नहीं हो सकता। जो हमारी गलती है उस पर मुआफ़ी मांगने पर तैयार हैं। PTI की मखसूस नशिस्तों पर 2 जजेस का इख्तिलाफी नोट जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान के मुताबिक साबितशुदा हकीकत है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने बतौर सियासी जमात आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। मुख्तसर फैसला सुनाने के बाद 15 दिनों का दुरानिया खत्म होने के बावजूद अक्सरियती फैसला जारी नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट में फैसला जारी होने तक PTI फरीक नहीं थी। PTI को रिलीफ देने के लिए आइन के आर्टिकल 51, 63 और 106 को मुअत्तल करना होगा। आर्टिकल 175 और 185 में तफवीज़ दायरे इख्तियार से बाहर जाना होगा। कमल शोजब के वकील सलमान अकरम राजा ने भी दलाइल में वाज़े कहा, वो मखसूस नशिस्तें PTI को देने से इत्तेफाक नहीं करते। PTI रहनुमा रऊफ हसन जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। एहतसाब अदालत की अडयाला जेल में बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समात। रेफरेंस के तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम के बयान पर जिरा ना हो सकी। केस की आइंदा समात 7 अगस्त को होगी। ये धरना कराची में भी गवर्नर हाउस पे तो रहेगा, लेकिन पूरे कराची में भी फैलता चला जाएगा। फिर उसके बाद पेशावर में धरना होगा, पूरे पेशावर में फैलता चला जाएगा। फिर लाहौर में धरना होगा। हम जाने वाले लोग नहीं हैं, और अगर हम पुरअमन हैं तो आप ये शायद चाहते हैं कि हम पुरतशद्दुद हो जाएं। वज़ीर-ए-आज़म उल्टे सीधे बयानात के बजाय मसले का हल निकाले। अवाम को हक ना मिला तो मरी रोड से आगे बढ़ने का ऑप्शन मौजूद है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने बिजली बिलों की अदायगी के बायकॉट का इंदिया दे दिया। महंगी बिजली और भारी टैक्सों के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना 10वें रोज में दाखिल। मजलूम फलस्तीनी से इज़हार यकजहती के लिए कमेटी चौक रावलपिंडी में गजा मार्च। कराची में गवर्नर हाउस सिंध के सामने भी धरना। कामरान टिसोरी के मुजाहिरीन को गवर्नर हाउस के अंदर जगह देने की पेशकश। गवर्नर सिंध की हिदायत पर धरना, मुजाहिरीन की जायज से तवाज़ो। कामरान टिसोरी के अमले को धरने में शरीक अफराद का खास ख्याल रखने की हिदायत। जमात इस्लामी के कारकुनों ने गवर्नर हाउस से आई पानी की बोतलें वापस कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पानी की बोतलें गैर मुल्की कंपनी की हैं। कंपनी के मालिकान इस्माइल हनिया के कातिल हैं, इसलिए कबूल नहीं। हम मुल्क को ऐसे पॉलिटिकल क्राइसिस में नहीं डालेंगे। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद स्टेबिलिटी नहीं आती। जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का हाल है या उसका एटीट्यूड है, वो पाकिस्तान के लिए बेहतर है। PKP में उसके PTI की हुकूमत गिरा देनी चाहिए। मैं उसके हक में नहीं हूँ, गिरा देना चाहिए। वो खुद गिराना चाहते हैं। मुल्क को मजीद सियासी बहरान की तरफ नहीं धकेल सकते। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह का हुकूमत को मुल्क के मसाइल पर इत्तेहादियों के साथ बैठने का मशवरा। सुनो न्यूज़ के प्रोग्राम बरक्स राना मुबशिर के साथ में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत के मुस्बत और मनफी फैसलों की पीपल्स पार्टी भी हकदार। तहरीक अदम एतमाद आती है तो हम हिस्सा नहीं बनेंगे। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत खुद गिराना चाहती है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का शेर अफजल मरवत से राब्ता। शेर अफजल मरवत ने पार्टी रुकनीत खत्म करने का मामला उठाया। कौमी असम्बली की रुकनीत से मुस्ताफी होने की पेशकश। बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। PP रहनुमा मखदूम जमीलुल जमान की शेर अफजल मरवत को पीपल्स पार्टी में शमूलियत की दावत। 20,000 रुपये मैं तनख्वाह ले रहा हूँ,
20,000 में से 15,400 से दे दूंगा तो आटा क्या डालूंगा, चीनी क्या डालूंगा, पत्ती क्या डालूंगा। एक पंखा और एक लाइट जलाते हैं और 17,000 बिल आया हुआ है। सिर्फ 2 पंखे चलते हैं, तीसरा महीने 14,000 15,000 रुपये बिल आ रहा है। मैं मजदूर हूँ, मैं रिक्शा चलाता हूँ। ओवर बिलिंग ने आवाम की चीखें निकलवा दी। कराची, पेशावर, मुल्तान, लाहौर, कोयटा में शिकायत के अंबार। शहरियों का कहना है कि पहले 4,000 रुपये बिल आता था, अब 12,000 रुपये बिल आ रहा है। जिसकी तनख्वाह 30,000 रुपये है वो 20,000 रुपये बिल कैसे देगा। अवाम का ओवर बिलिंग के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। कराची में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। बलोचिस्तान में 14 घंटे और खैबर पख्तूनख्वा में 18 घंटे तक बिजली गायब। पंजाब में 4 से 8 घंटे तक बिजली की मुअत्तली मामूल। लाहौर में बारिश से मुतासरा बिजली का तरसीली निज़ाम ताहाल मामूल पर ना आ सका। गार्डन टाउन, डिफेंस, भट्टा चौक, शालीमार, बागबानपुरा, गढ़ी शाहू, समनाबाद, गुलशन रावी, चुंगी, अमर सद्दू और शादबाग के मुतादिद इलाकों में बिजली बंद। दो लाख हम सोलर होम्स प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अंदर भी कुछ हिस्सा लोगों का भी होगा, इसलिए कि हम चाहते हैं कि ओनरशिप हो। 7 से 10,000 के दरमियान उनकी इन्वेस्टमेंट होगी रुपए की, बाकी हुकूमत सिंध उनको प्रोवाइड करेगी। वज़ीर आला सिंध का 2 लाख घरों को सोलर होम सिस्टम देने का ऐलान। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि 1 पंखा और 3 बल्ब चल सकेंगे। अक्टूबर तक 50 लाख सोलर सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया जाएगा। पहले मरहले में 400 मेगावाट मंसूबे के लिए ज़मीन हासिल कर ली। प्रोजेक्ट क्लीन एनर्जी के हवाले से मुहिम का हिस्सा है। 34 सरकारी इमारतों की बिजली सोलर पर मुंतकिल हो चुकी। हर से सस्ती तरीन बिजली फराहम की जा रही है। कराची में आज 12 घंटे के लिए गैस बंद रहेगी। तर्जुमान सोई सदरन के मुताबिक कोरंगी, हाशिम कोट और मानसहरा कॉलोनी में गैस की फराहमी सुबह से रात 8 बजे तक मुअत्तल रहेगी। ट्रांसमिशन पाइपलाइन को सिस्टम से जोड़ा जाएगा। लाहौर में करोड़ों रुपए की गैस चोरी पकड़ी गई। बंद रोड पर चोरी शुदा गैस भट्टियों में इस्तेमाल हो रही थी। सुई नौतरन ने 3 करोड़ 25 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। मुल्क के कई शहरों में मूसलाधार बारिशें। कराची में निज़ाम जिंदगी मुअत्तल, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। हैदराबाद में बारिश शुरू होते ही कई इलाकों की बिजली मुअत्तल। लाड़काना, नवाबशाह, शोहदाद कोट, संजाबी, ठरी, मीरवाह, कंदकोट, गंबट में बारिश। सखर में हर तरफ पानी ही पानी। कोट डीची में मकान की छत गिरने से एक ही खानदान के 5 अफराद जख्मी। कोहलू में तेज बारिशों से अंदरूनी सिंध को मिलाने वाली कौमी शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद। इस्लामाबाद में बारिश के पानी में नहाते 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 4 बच्चे जाँ बहक। मानसून बारिशों ने खैबर पख्तूनख्वा में भी तबाही मचा दी। अपर चित्राल के बोनी नाले में ग्लेशियर पिघलने से ऊंचे दर्जे का सैलाब रेला 6 पुल बहा ले गया। कागान वैली का दीगर इलाकों से ज़मीनी राब्ता 5 रोज से मुनक़ता। नरान में फंसे लोगों को निकालने के लिए इंतजामिया ने जिप लाइन लगा दी। 11 राब्ता पुल, 9 बिजली की टर्बाइन, 7 पनचक्कियाँ और सड़कें तबाह। दरिया कुनहार का पानी बंद होने से झील की शक्ल इख्तियार कर गया। गर्क में बारिश से कमरे की छत गिर गई। 2 बच्चे जाँ बहक, खातून समेत 3 अफराद जख्मी। डिप्टी कमिश्नर पेशावर बारिश के पानी में फंसी गाड़ियों को धक्का लगाते रहे। फजा में उड़ते दरिया पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तबाही मचाने लगे। बहरे हिंद में बनने वाली आबी बुखारात ने जून से सितंबर तक मानसून सीजन बदल कर रख दिया। मौसमियाती साइंसदानों के मुताबिक बढ़ती हिद्दत के बायस आबी बुखारात से बनने वाला औसत दरिया 2000 किलोमीटर लंबा, 500 किलोमीटर चौड़ा और 3 किलोमीटर गहरा होता है। लेकिन अब यह दरिया 5000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबे होते जा रहे हैं। तूफ़ानी बारिशों की तबाहकारी के पेश नज़र इसे आसमान से बरसते रेन बम से तशबीह दी जाने लगी। रावलपिंडी में ज़हनी माजूर शहरी पुरतशद्दुद। पुलिस ने ट्रैफिक वार्डन शुएब समेत मुलविस मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। एसपी पटोहार का मुलजिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। गुज़श्ता रोज़ थाना रेस कोर्स की हदूद में ज़हनी माजूर शख्स को खंबे से बांध कर तशद्दुद का निशाना बनाया गया था।